नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे परीक्षा धाम पब्लिकेशन की पुस्तक से नीति आयोग से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की, जो आपके लिए एमपीपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम की यूनिट 10 में सहायक सिद्ध होने के साथ साथ उन तमाम एग्ज़ाम्स में लाभकारी सिद्ध होगी जिनमें भी नीति आयोग से संबंधित प्रश्नों को पूछा जाता है। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं प्रश्न क्रमांक 1 से। नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? तो दोस्तों, हम सभी जानते हैं नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न क्रमांक 1 का सही जवाब है। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी वर्ष 2015 को की गई थी। प्रश्न क्रमांक 2, नीति आयोग के बारे में कौन सा कथन सही है? दोस्तों, प्रश्न क्रमांक 2 में आपको 4 विकल्प दिए हुए हैं, जिनमें से आपको सही कथन को पहचानना है। इन 4 विकल्पों में से 3 विकल्प गलत हैं एवं 1 विकल्प सही है। आपको सही विकल्प पर टिक करना है। पहला विकल्प है, नीति आयोग का गठन 25 जनवरी 2016 को किया गया। दोस्तों, यह कथन गलत है, क्योंकि नीति आयोग का गठन 1 जनवरी वर्ष 2015 को किया गया था। नीति आयोग वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है। दोस्तों, यह कथन भी गलत है। नीति आयोग का पूरा नाम नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इनोवेशन। दोस्तों, यह कथन भी गलत है, क्योंकि नीति आयोग का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया या नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। दोस्तों, चौथा कथन है, नीति आयोग भारत सरकार का एक थिंक टैंक या सचेतक टैंक है। यह कथन सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी प्रश्न क्रमांक 2 का सही जवाब है। प्रश्न क्रमांक 3, नीति आयोग के प्रथम सीईओ कौन थे? दोस्तों, नीति आयोग के प्रथम सीईओ ऑप्शन नंबर ए सिद्धू श्री खुल्लर थे। सिद्धू श्री खुल्लर आपको ध्यान रखना है। प्रश्न क्रमांक 4, नीति आयोग के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? दोस्तों, आपको यहाँ पर 3 कथन दिए गए हैं, आपको उनको पढ़ के बताना है इनमें से कितने कथन सही हैं। आपको सही कूट का चयन करना है। तो दोस्तों, पहला कथन है, नीति आयोग का उद्देश्य सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करना, देश में सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना है। दोस्तों, यह कथन सही है। कथन 2 है, भारत के प्रधानमंत्री नीति आयोग के पदेन उपाध्यक्ष हैं। दोस्तों, यह कथन गलत है। यह नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं। नीति आयोग में 16 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं। दोस्तों, यह कथन भी गलत है। इस प्रकार से कथन 3 एवं कथन 2 गलत है। एकमात्र कथन जो सही है वह है कथन 1, इसलिए ऑप्शन नंबर ए केवल 1 प्रश्न क्रमांक 4 का सही जवाब है। प्रश्न क्रमांक 5, निम्नलिखित में से कौन नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल का हिस्सा है? तो दोस्तों, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल में शामिल होते हैं। दिल्ली एवं पुदुचेरी के मुख्यमंत्री भी शामिल होते हैं। दोस्तों, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के उपराज्यपाल भी नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल का हिस्सा होते हैं। इस प्रकार से ऑप्शन ए, बी, सी तीनों नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल का हिस्सा हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी प्रश्न क्रमांक 5 का सही जवाब है। प्रश्न क्रमांक 6, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नीति आयोग का नहीं है? दोस्तों, यहाँ पर प्रश्न में नहीं है पूछा गया है, इसका मतलब है 4 विकल्पों में से 3 विकल्पों में ऐसे कार्य दिए हुए हैं जो नीति आयोग द्वारा किए जाते हैं। इन 4 विकल्पों में एक ही ऐसा विकल्प है
जिसमें ऐसा कार्य दिया हुआ है जो नीति आयोग द्वारा नहीं किया जाता, उस विकल्प का आपको चयन करना है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ज्ञान, नवाचार और उद्यमशीलता को बढ़ावा देना, यह नीति आयोग के कार्यों में शामिल है। सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना, यह भी नीति आयोग के कार्यों में शामिल है। दोस्तों भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति प्रदान करता है। दोस्तों यह कथन गलत है, भारत में अब पंचवर्षीय योजनाएं समाप्त हो चुकी हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय विकास प्राथमिकताएं और रणनीतियों की एक रणनीति विकसित करना। दोस्तों ऑप्शन नंबर डी भी सही है, यह कार्य भी नीति आयोग करता है। चूंकि प्रश्न में ऐसे कार्य को पूछा गया था जो कि नीति आयोग द्वारा नहीं किया जाता, इसलिए ऑप्शन नंबर सी प्रश्न क्रमांक 6 का सही जवाब है। अर्थात नीति आयोग दोस्तों पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति प्रदान नहीं करता। प्रश्न क्रमांक 7, इनमें से क्या नीति आयोग के मार्गदर्शक सिद्धांत में शामिल है? तो दोस्तों सुशासन, अंत्योदय, जन सहभागिता एवं धारणीयता, यह चारों बातें नीति आयोग के मार्गदर्शक सिद्धांत में शामिल हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी प्रश्न क्रमांक 7 का सही जवाब है। प्रश्न क्रमांक 8, सहकारिता मंत्रालय का गठन कब किया गया? तो दोस्तों सहकारिता मंत्रालय का गठन हम सभी जानते हैं 6 जुलाई वर्ष 2021 को किया गया, और यह ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। 6 जुलाई 2021 को सहकारिता मंत्रालय का गठन किया गया। प्रश्न क्रमांक 9, सहकारिता मंत्रालय के कार्य में शामिल है डैश। तो दोस्तों यहाँ पर 4 विकल्प दिए हुए हैं, आपको इनमें से बताना है कौन सा कार्य सहकारिता मंत्रालय के कार्यों में शामिल है। तो चलिए अब हम कथन पढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए, कोऑपरेटिव से जुड़े कामों में मदद करना, बिल्कुल सही दोस्तों। सहकारिता आंदोलन को मजबूत करना, यह कार्य भी सहकारिता मंत्रालय का है। प्रशासनिक, कानूनी व नीतिगत ढांचा तैयार करेगा, यह कार्य भी सहकारिता मंत्रालय के कार्यों में शामिल है। इस प्रकार से ऑप्शन ए, बी एवं सी यह तीनों कार्य सहकारिता मंत्रालय करता है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी प्रश्न क्रमांक 9 का सही जवाब है। प्रश्न क्रमांक 10, नीति आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों हम सभी जानते हैं नीति आयोग का मुख्यालय न्यू दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए नई दिल्ली प्रश्न क्रमांक 10 का सही जवाब है। दोस्तों अब हम चर्चा करेंगे प्रश्न क्रमांक 11 की। नीति आयोग का पूरा नाम क्या है? इस वीडियो में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। नीति आयोग का पूरा नाम है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न क्रमांक 11 का सही जवाब है। दोस्तों यह प्रश्न आपके एग्जाम के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान से नीति आयोग का पूरा नाम याद रखने का प्रयास करना है। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, NITI, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। प्रश्न क्रमांक 12, इनमें से कौन कौन से सूचकांक नीति आयोग द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं? तो दोस्तों नीति आयोग कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स जारी करता है, SDG इंडिया इंडेक्स भी जारी करता है, ईजी ऑफ लिविंग इंडेक्स भी जारी करता है, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स भी नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। तो दोस्तों उपरोक्त चारों इंडेक्स नीति आयोग के द्वारा जारी किए जाते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी प्रश्न क्रमांक 12 का सही जवाब है। प्रश्न क्रमांक 13, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कब लॉन्च किया गया? दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कब लॉन्च किया गया? हम सभी जानते हैं 5 जनवरी वर्ष 2018 को एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम लॉन्च किया गया। ऑप्शन नंबर ए 5 जनवरी वर्ष 2018 प्रश्न क्रमांक 13 का सही जवाब है।
प्रश्न क्रमांक 14, नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष इनमें से कौन हैं? तो दोस्तों हम सभी जानते हैं श्री नरेंद्र मोदी नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष हैं एवं वर्तमान अध्यक्ष भी श्री नरेंद्र मोदी ही हैं, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। इसलिए श्री नरेंद्र मोदी वर्तमान समय में भी नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। प्रश्न क्रमांक 15, नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष इनमें से कौन हैं? दोस्तों हम सभी जानते हैं नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया जी थे। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न क्रमांक 15 का सही जवाब है। प्रश्न क्रमांक 16, नीति आयोग के वर्तमान समय में उपाध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों सुमन के बेरी वर्तमान समय में नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। इसके पहले वाले प्रश्न में हमने चर्चा करी नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे, तो दोस्तों वे थे अरविंद पनगड़िया जी। अब हम चर्चा करते हैं प्रश्न क्रमांक 17 की। नीति आयोग के मार्गदर्शक सिद्धांत में समावेशिता का उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों लिंग, धर्म और जाति के भेदभाव को समाप्त करना नीति आयोग के मार्गदर्शक सिद्धांत में समावेशिता का उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न क्रमांक 17 का सही जवाब है। प्रश्न क्रमांक 18, नीति आयोग के वर्तमान समय में मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है? तो दोस्तों अमिताभ कांत वर्तमान समय में नीति आयोग के सीईओ हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं। प्रश्न क्रमांक 19, नीति आयोग की क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? हम सभी जानते हैं दोस्तों नीति आयोग की क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता नीति आयोग के उपाध्यक्ष द्वारा की जाती है। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न क्रमांक 19 का सही जवाब है। प्रश्न क्रमांक 20, नीति आयोग का उपनाम क्या है? हम पहले क्वेश्चन में चर्चा कर चुके हैं दोस्तों। नीति आयोग को हम भारत सरकार के थिंक टैंक के रूप में भी जानते हैं। भारत सरकार के थिंक टैंक के रूप में नीति आयोग को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न क्रमांक 20 का सही जवाब है। प्रश्न क्रमांक 21, नीति आयोग के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही ढंग से मेल नहीं खाता है? तो दोस्तों आपको यहाँ 4 विकल्प दिए हुए हैं, जिनमें से 3 विकल्प नीति आयोग के संबंध में सही हैं। हमें गलत कथन का चयन करना है दोस्तों। नरेंद्र मोदी इसके अध्यक्ष हैं, कथन ए सही है। नीति आयोग का प्रधान कार्यालय दिल्ली में स्थित है, यह कथन भी सही है। दोस्तों नीति आयोग की पेरेंट एजेंसी भारत सरकार है, यह कथन भी सही है। नीति आयोग को प्रतिस्थापित किया गया राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा, दोस्तों यह कथन गलत है। चूंकि प्रश्न में गलत कथन के बारे में पूछा गया था, इसलिए ऑप्शन नंबर डी प्रश्न क्रमांक 21 का सही जवाब है। चलिए अब हम चर्चा करते हैं प्रश्न क्रमांक 22 की। दोस्तों नीति आयोग की इनमें से कौन सी शाखा है? तो दोस्तों हम सभी जानते हैं शोध शाखा, परामर्शदात्री शाखा, टीम इंडिया शाखा, ये तीनों शाखाएं नीति आयोग की शाखाओं में शामिल हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी प्रश्न क्रमांक 22 का सही जवाब है। प्रश्न क्रमांक 23, नीति आयोग इनमें से किसके स्थान पर लाया गया था? दोस्तों हम सभी जानते हैं योजना आयोग को प्रतिस्थापित करके नीति आयोग का गठन किया गया था। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी योजना आयोग प्रश्न क्रमांक 23 का सही जवाब है। प्रश्न क्रमांक 24, नीति आयोग में कैबिनेट मंत्री का दर्जा किसे दिया जाता है? तो दोस्तों हम सभी जानते हैं नीति आयोग के उपाध्यक्ष को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जाता है। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न क्रमांक 24 का सही जवाब है। प्रश्न क्रमांक 25, नीति आयोग से संबंधित
गलत कथन का चयन कीजिए। दोस्तों यहाँ पर फिर 4 विकल्प में से 3 विकल्प सही हैं, 1 विकल्प गलत है। आपको उस गलत विकल्प का ही चयन करना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। विकल्प ए, नीति आयोग की स्थापना 2015 में की गई। यह कथन बिल्कुल सत्य है। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की गई। नीति आयोग को थिंक टैंक की संज्ञा दी गई है। हम सभी जानते हैं भारत सरकार का थिंक टैंक नीति आयोग को कहा जाता है। ऑप्शन सी, नीति आयोग पूर्णकालिक सदस्य गृह मंत्री व कृषि मंत्री होते हैं। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी गलत है। नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष नरेंद्र मोदी हैं। यह कथन भी सही है। चूंकि इस प्रश्न में दोस्तों गलत कथन पूछा गया था नीति आयोग के बारे में, इसलिए ऑप्शन नंबर सी, जो कि एक गलत कथन है, प्रश्न क्रमांक 25 का सही जवाब है। प्रश्न क्रमांक 26, मध्य प्रदेश में योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों प्रकाश चंद्र सेठी मध्य प्रदेश में योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। आपको नाम याद रखना है, प्रकाश चंद्र सेठी मध्य प्रदेश योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। प्रश्न क्रमांक 27, नीति आयोग क्या है या नीति आयोग है? दोस्तों यहां पर आपसे नीति आयोग की प्रकृति पूछी जा रही है कि नीति आयोग किस प्रकृति की संस्था है? संवैधानिक, संविधानेतर, गैर संवैधानिक, सांविधिक, किस प्रकार की संस्था है नीति आयोग? इस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। आपको आंसर देना है ऑप्शन नंबर बी, नीति आयोग संविधानेतर संस्था है, क्योंकि नीति आयोग का संबंध ना तो संविधान में उल्लेख है और ना ही नीति आयोग का गठन संसद या विधानमंडल द्वारा अधिनियम के माध्यम से किया गया। ध्यान रखिए दोस्तों, ना ही नीति आयोग का उल्लेख संविधान में है, ना ही अधिनियम के माध्यम से इसका गठन किया गया। इसलिए नीति आयोग एक संविधानेतर या गैर संवैधानिक निकाय है। आप ध्यान रखिए, आपको ऑप्शन में संविधानेतर या गैर संवैधानिक लिखा आए तब आपको दोनों में से किसी एक विकल्प को चुन लेना है। नीति आयोग संविधानेतर या गैर संवैधानिक निकाय है, आप ध्यान रखिए। अब हम चर्चा करते हैं प्रश्न क्रमांक 28 की। वर्तमान योजनाओं को में नकारात्मक परिवर्तन न करते हुए भविष्य संबंधी योजनाओं को क्रियान्वित करना, यह उद्देश्य किस सूचकांक से संबंधित है? दोस्तों यहां पर सेंटेंस फ्रेमिंग सही नहीं है। यहां पर को शब्द को हम एलिमिनेट कर देते हैं। वर्तमान योजनाओं में नकारात्मक परिवर्तन न करते हुए भविष्य संबंधी योजनाओं को क्रियान्वित करना, यह उद्देश्य किस सूचकांक से संबंधित है? आपको बताना है कि वर्तमान योजनाओं में नकारात्मक परिवर्तन न करते हुए भविष्य संबंधी योजनाओं को क्रियान्वित करना, यह उद्देश्य किस सूचकांक से संबंधित है? तो दोस्तों हम सभी जानते हैं यह उद्देश्य सतत विकास से संबंधित है। प्रश्न क्रमांक 29, नीति आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु? दोस्तों यह कथन गलत है। 6 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु? यह कथन भी गलत है। 5 वर्ष अथवा 70 वर्ष की आयु? यह कथन भी गलत है। ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं प्रश्न क्रमांक 29 का सही जवाब है। प्रश्न क्रमांक 30, नीति आयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? दोस्तों यहाँ पर 4 विकल्प दिए हुए हैं, जिनमें से 3 विकल्प गलत है। मात्र एक ही सही विकल्प दिया हुआ है, आपको उस सही विकल्प का चयन करना है। दोस्तों मैं प्रश्न को इतना एक्सप्लेन इसलिए कर देता हूं ताकि आप एग्जाम में सही एवं गलत पर ध्यान दें और प्रश्न को सही तरीके से पढ़ें और गलत ऑप्शंस टिक करके ना आए, कम से कम उस प्रश्न में जो प्रश्न आप सही कर सकते थे। तो इन 4 ऑप्शंस में से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं कथन 1 से या कथन ए से। नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2016 को किया गया। दोस्तों यह कथन गलत है, हम सभी जानते हैं नीति आयोग का गठन 1 जनवरी वर्ष 2015 में किया गया, ना कि 16 में।
नीति आयोग कृषि मंत्रालय के अंतर्गत आता है। गलत। नीति आयोग का पूर्ण रूप नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसपोर्ट इंडिया है। दोस्तों यह कथन भी गलत है, हमने फुल फॉर्म देखा था। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, यह नीति आयोग का पूरा सही नाम है। दोस्तों नीति आयोग भारत सरकार का एक पॉलिसी थिंक टैंक है। दोस्तों ऑप्शन डी सही है, और चूंकि प्रश्न में सिर्फ सही विकल्प के बारे में पूछा गया था, इसलिए ऑप्शन नंबर डी प्रश्न क्रमांक 30 का सही जवाब है। प्रश्न क्रमांक 31, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब की गई थी? दोस्तों आपको बताना है एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब की गई थी? दोस्तों हम सभी जानते हैं 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर ए 6 अगस्त 1952 प्रश्न क्रमांक 31 का सही जवाब है। अब हम चर्चा कर लेते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद के बारे में। दोस्तों यह एक गैर संवैधानिक संस्था है। इसका उल्लेख ना तो संविधान में है, ना ही इसका निर्माण अधिनियम के माध्यम से किया गया। दोस्तों मैं बार बार इन तथ्यों को इसलिए रिवाइज कर देता हूं ताकि आपको आपके एग्जाम में गैर संवैधानिक संस्थाओं, सांविधिक संस्थाओं एवं संवैधानिक संस्थाओं में किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन उत्पन्न ना हो। दोस्तों राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं और राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 को किया गया था। यह संस्था नीति आयोग या योजना आयोग की योजनाओं को अनुमोदित करती है। दोस्तों जब योजना आयोग था तब एनडीसी योजना आयोग की योजनाओं को अनुमोदित करती है। अब योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग आ गया तो अनुमोदन का कार्य एनडीसी या राष्ट्रीय विकास परिषद या नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल नीति आयोग के लिए करती है। तो दोस्तों इस प्रकार से इस वीडियो में हमने नीति आयोग से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की चर्चा करी। यदि आपको हमारे द्वारा बनाए जाने वाले वीडियोस आपके एग्जाम की तैयारी में आपकी किसी भी प्रकार की सहायता करते हैं तो आप अधिक से अधिक संख्या में हमारे वीडियोस को लाइक करें। दोस्तों आप हमारे वीडियोस को शेयर जरूर करें ताकि अन्य लोग भी हमारे वीडियोस का लाभ ले पाएँ। आपके शेयर से, लाइक से, कमेंट से हमारा मनोबल बढ़ता है और हम लगातार आपके लिए काम करने के लिए प्रेरित होते हैं। दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने अपने टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको प्रोवाइड की हुई है। आप इस लिंक के माध्यम से हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ आप यदि इस बुक को परचेज करना चाहते हैं तो इसकी लिंक भी हमने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। इस लिंक के माध्यम से आप हमारी इस पुस्तक को भी परचेज कर सकते हैं। तो दोस्तों बने रहें हमारे साथ, लगातार मेहनत करते रहें, तब तक ना रुकें जब तक कि आपको आपका लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाता। जय हिंद।